हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे और न्यायपालिका थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि राज्य की क्या है न्यायपालिका होगी, उसके बारे में हम क्या डिटेल से पढ़ रहे थे। हमने हाईकोर्ट संबंधित प्रावधान पढ़े थे कि 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारत में क्या है हाईकोर्ट होने का प्रावधान लागू किया गया था। 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे। कलकत्ता की बात करते हैं, सबसे प्राचीन हाईकोर्ट है। इसके बाद ये 1862 में बनाया गया था। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, जो अगर बात करते हैं जो सबसे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भी है और न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भी क्या सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। आजादी से पूर्व की अगर बात करते हैं, आजादी से पूर्व अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में रखी जाती थी। इसके बाद की हम चर्चा की थी कि भारत में वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी हो जाती है, 25 है। इससे पहले कितने 24 हुआ करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश नवीनतम हाईकोर्ट स्थापित करने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। तो नवीनतम कौन कौन से बनाए गए? त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है और आंध्र प्रदेश नवीनतम बनाया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं तो यह इसकी राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं, इसकी जो प्रावधान है वो कौन से अधिनियम था, 1861 का अधिनियम के तहत इसका प्रावधान था वो रखा गया था। भारत का सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866 में बनाया गया था। चौथा भारत का हाईकोर्ट है, संख्या के आधार पर चौथा हाईकोर्ट बनाया गया था। ठीक है, जो भारत का क्या सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। अगर पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा? सिक्किम में गंगटोक में बनाया गया है। भारत का राज्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो कौन सा आता है वो कौन सा आता है? गुवाहाटी है। इसमें असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र के इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या राज्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हाईकोर्ट हो जाता है। 214 क्या कहता है हाईकोर्ट होगा, भाग 6 में दिया गया है। 231 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या हाईकोर्ट संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी 2 होंगे या 2 से अधिक जो राज्य होंगे उसमें क्या हाईकोर्ट का प्रावधान है। 231 में दिया गया है। 231 में क्या लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के में है एक हाईकोर्ट होगा, इसका जो प्रावधान है वो दिया गया है। 214 क्या कहता है? एक राज्य में क्या है एक ही हाईकोर्ट होगा। 231 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या है एक हाईकोर्ट प्रावधान किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान का राज्य हाईकोर्ट है, यानी राजस्थान हाईकोर्ट। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाईकोर्ट, यानी राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका स्थानांतरण कब किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं हाईकोर्ट संबंधित सर्वप्रथम लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद वही है 214 है। भाग कौन सा है? 6। किसी भी राज्य में अगर हाईकोर्ट होगा तो इससे संबंधित अनुच्छेद 214 के भाग कौन सा है? 6 ही रहेगा। भाग 6 में क्या हाईकोर्ट संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। इसकी राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना है वो कब की गई? स्थापना वर्ष 29 अगस्त, कौन सा अगस्त? 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की क्या है स्थापना की गई थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, कि कहां पर की गई थी? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में की गई थी। कहां पर है? सवाई मानसिंह। स्थापना वर्ष क्या था? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो कर दी गई थी। ठीक है, इस समय की अगर बात करते हैं सवाई मानसिंह जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में है। इस समय की बात करते हैं जयपुर में। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी इसमें न्यायाधीश कितने रखे गए थे? ठीक है, यानी इस समय मतलब उस समय इस समय न्यायाधीशों कौन से देशों? न्यायाधीशों की संख्या कितने थी? 12 थी। कितनी थी? 12 थी, यानी 11 प्लस 1 था। 11 तो अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। 29 अगस्त सन 1949 को स्वाई मानसिंह जयपुर के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी उसमें इसमें कितने थे? 11 प्लस 1 थे।
11 प्लस क्या है 1 थे, वो कितने थे 11 प्लस 1 यानी 12 इसमें क्या है कुल सदस्य थे। एक 11 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। इसकी शपथ की अगर बात करें, इनकी क्या है शपथ, यानी 29 अगस्त सन 1949 को जब ये न्यायाधीश चुने गए थे तो उस समय इन्हें शपथ किसने दिलवाई थी। उस समय की अगर बात करते हैं तो उस समय हमारे राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह, ठीक है। स्वाई मान सिंह क्या थे राज प्रमुख थे, तो शपथ उस समय किसने दिलाई थी राज प्रमुख को, स्वाई मान सिंह। इन्हें शपथ किसने दिलाई थी, जयपुर जाएंगे तो मानसिंह या मानसिंह द्वितीय ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। मानसिंह या मानसिंह द्वितीय है, मानसिंह किले का निर्माण है। जयपुर कभी आओगे आप इस क्षेत्र में जब जाओगे तो इनमें देखना डिटेल दी हुई है, जो किले हैं उनमें क्या है किले बारे में डिटेल दी हुई है, तो मानसिंह बारे में देखना पढ़ना। तो जिसमें क्या है अल्बर्ट हाउल है, इसमें क्या है एक विस्तृत पत्र लिखा हुआ है, इसमें भी क्या है इनके बारे में चर्चा की गई है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जब स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1949 को स्वाई मान सिंह जयपुर में की गई थी, उसमें जो राज प्रमुख हुआ करते थे अपने मान सिंह द्वितीय, तो मान सिंह द्वितीय के द्वारा क्या है इन्हें शपथ दिलाई गई थी। जो न्यायाधीश थे यानी 11 प्लस 1 यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी 12 थी। इन्हें शपथ दिलाने का कार्य है स्वाई मान सिंह के द्वारा इन्हें क्या शपथ दिलवाई गई थी। ये कौन सा था राजस्थान हाईकोर्ट था। अब क्या है 1 नवंबर 1956 को सभी को पता है कि 7 चरणों में क्या राजस्थान का एकीकरण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के बाद, एकीकरण के बाद में क्या इसका स्थानांतरण कर दिया गया। तो एकीकरण कब हुआ 1 नवंबर सन 1956 को राजस्थान के एकीकरण के बाद, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था यानी 18 मार्च 18 अप्रैल 30 मार्च 30 अप्रैल इस प्रकार चले थे, 7 क्रम इसमें चले थे, 7 खंडों में इसका हुआ था। अलवर भरतपुर कुरली धौलपुर थे, फिर बांसवाड़ा था, बूंदी था, झालावाड़ था, डूंगरपुर था, ठीक है, किशनगढ़ था, कोटा था, प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक दूसरे चरण में आए थे। इसमें उदयपुर जुड़ा था, फिर जयपुर जोधपुर बीकानेर ये क्षेत्र आए थे। 5वां मना था, इसमें उदयपुर जुड़ा था। चौथा 5वां मन गया था, इसमें सिरोही जुड़ा छठा था, और आबू दिलवाड़ा ये क्षेत्र 7वें क्या है चुनकर के है। ये 7 चरण इस प्रकार नियम हुए थे। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें क्या है विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की अगर बात करते हैं इसका एकीकरण हो गया था। जब एकीकरण हो जाता है तो एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या था पीवी सत्यनारायण कमेटी, यानी सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम क्या था श्री पीवी सत्यनारायण कमेटी है। इसकी कमेटी की बात करते हैं 1956 में गठन किया गया था। स्थापना के बाद की बात करते हैं 1956 में श्री पीवी कौन सी पीवी सत्यनारायण सन 1956 में श्री पीवी सत्यनारायण कमेटी की अनुशंसा के आधार पर, कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 1956 में ये कमेटी आई थी। इस कमेटी ने क्या है जयपुर को क्या है राजधानी, जोधपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को अगर बात करते हैं शिक्षा विभाग है, उदयपुर को खनिज और इनसे संबंधित विभाग है, ये अलग अलग विभागों को है बांट दिए थे। इसने राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 1956 में ये कमेटी आई थी। इसने क्या कहा था कि हाईकोर्ट को कहाँ स्थानांतरण कर दिया जाए। इसने अनुशंसा की थी कि हाईकोर्ट जोधपुर ले जाया जाए, ठीक है। तो 1956 में श्री पीवी सत्यनारायण कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सन 1958 में हाईकोर्ट का स्थानांतरण कौन सा चरण स्थानांतरण, हाईकोर्ट का स्थानांतरण जोधपुर कर दिया गया। ये कमेटी आई थी श्री पीवी सत्यनारायण की अध्यक्षता में थी। पीवी सत्यनारायण इसके अध्यक्ष थे। इस कमेटी ने अनुशंसा की कि आपके हाईकोर्ट को कहे जयपुर से कहां ले जाओ, जोधपुर ले जाओ। तो इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्वाई मान सिंह, जो जयपुर का स्वाई मान सिंह जो स्टेडियम है उसमें इसका किया गया था। लेकिन बाद में इसका स्थानांतरण किया गया था। वो कब किया था 1958 में हाईकोर्ट का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था, जो जोधपुर में किया गया था। कौन सी कमेटी थी, श्री पीवी सत्यनारायण कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इसका जो स्थानांतरण था वो कर दिया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं ये कौन से आते हैं, इसके बाद 31 जनवरी सन 1970 को, 31 जनवरी सन 1977 को, 31 जनवरी सन 1970 को जयपुर में जो क्या थी न्यायपालिका थी, इसकी एक खंडपीठ स्थापित की गई थी। यानी जोधपुर हाईकोर्ट ले जाया गया था, लेकिन इसकी एक जो खंडपीठ थी वो 31 जनवरी सन 1970 को
इसकी किसकी, जो जोधपुर हाईकोर्ट की थी, इसकी एक खंडपीठ 31 जनवरी सन 1977 को इसकी एक खंडपीठ जयपुर में स्थापित की। जयपुर का बनीपार्क जो क्षेत्र है, बनीपार्क क्षेत्र है, सिंधी के पहुंचते हैं उससे पहले का गोल सर्किल आता है, वो कौन सा बनीपार्क एरिया है, ठीक है। इस बनीपार्क एरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हाईकोर्ट का इसका है जो खंडपीठ है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये जो खंडपीठ है ये बनीपार्क क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में जब जाते हैं तो इस पर ये क्षेत्र है, ये खंडपीठ कब स्थापित की है, 31 जनवरी 1977 को ये जयपुर के बनीपार्क की जो खंडपीठ है इसकी स्थापना 1977 में की गई है, ठीक है। 1977 में इसका की गई है। अब हम बात करते हैं इसका प्रथम है राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन से, कमलकांत शर्मा, प्रथम न्यायाधीश, यानी राजस्थान हाईकोर्ट जो बनाया गया था इसमें क्या प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, तो वह कौन सा व्यक्ति था जिसे राजस्थान हाईकोर्ट का प्रथम न्यायाधीश के रूप में कहे शपथ ली थी, वो कौन सा था, कमलकांत शर्मा है। कौन सा शर्मा, कौन सा कांत शर्मा, कमलकांत शर्मा है, कमलकांत, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के रूप में प्रथम बार शपथ लेने वाला व्यक्ति कौन सा था, कमलकांत शर्मा है। और आज की बात करते हैं, वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान अगर बात करते हैं कि वर्तमान न्यायाधीश कौन सा आता है, वर्तमान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन सा न्यायाधीश कि वर्तमान 2023 की अगर बात करते हैं तो वर्तमान 2023 के राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन है, तो वो अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं, जस्टिस जॉर्ज मसीह है, ठीक है। कौन से आते हैं, जस्टिस जॉर्ज मसीह है। तो क्या नाम है इनका, जस्टिस, क्या नाम है इनका, अगर हम बात करते हैं जस्टिस जॉर्ज मसीह, जस्टिस जॉर्ज क्या है, मसीह है, जो राजस्थान के वर्तमान के हाईकोर्ट के क्या है, न्यायाधीश है, जस्टिस क्या है, जॉर्ज मसीह हैं। इनकी अगर पदक्रम पूछ लिया जाता है कि यह कौन से क्रम के राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो ये कौन से आते हैं, 41वें। तो जस्टिस जॉर्ज जो मसीह हैं ये राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या है, शपथ ली है। तो 41वीं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस जॉर्ज मसीह नाम के व्यक्ति हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान के न्यायाधीश के रूप में शपथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक, ये कहाँ लिखें, ये इधर ही लिख लेते हैं, पहले कहाँ इधर लिखते हैं, सर्वाधिक लंबी अवधि के न्यायाधीश, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के आज तक के सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबी अवधि के न्यायाधीश है वो कौन रहे हैं, इसका तो सभी को पता है, जाना माना क्वेश्चन है। इसकी अगर बात करते हैं तो एक वांचू है, कौन से है, कैलाशनाथ वांचू नाम के व्यक्ति है, वो आज तक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में सर्वाधिक समय तक के न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। कौन से आते हैं, कैलाशनाथ वांचू, कौन से वांचू, वांचू मत कर देना, वांचू है, ठीक है। वांचू, कैलाशनाथ वांचू हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट के आज तक के कार्यकाल में सर्वाधिक समय तक रहने वाले न्यायाधीश है, वो कौन से आते हैं, कैलाशनाथ के है, वांचू है। कौन से आते हैं, कैलाशनाथ वांचू है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की अगर चर्चा करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 214 में भाग 6 में राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में विवरण दिया हुआ है। स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं 29 अगस्त सन 1949 को इसकी स्थापना की थी। स्वाई मानसिंह जो स्टेडियम जयपुर है वहां पर की गई। इस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 12 रखी गई थी। 11 न्यायाधीश अन्य थे, एक क्या मुख्य न्यायाधीश थे, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के सर्वप्रथम न्यायाधीश कितने बनाए गए थे, 12। शपथ उस समय जो 12 न्यायाधीश थे उनको शपथ किनके द्वारा दिलाई थी, उसमें क्या जयपुर के राजप्रमुख हुआ करते, हमें पता है। तो इसके बात करते हैं 1949 की बात है। 1949 में क्या राजप्रमुख पद था, उसमें चौथा चरण था राजप्रमुख का पद।
उसकी बात करते हैं तो शपथ राजप्रभु सवाई मान सिंह के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान का इसके बाद 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ, यानी राजस्थान पूरा का संयुक्त रूप से एक हो गया था। पहले के अलग अलग रियासतें हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, अलग अलग इनके भूखंड थे और अलग अलग इनके राजस्व वितरण प्रणालियां थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को सभी रियासतों ने एक होना मंजूर किया। सारी जो रियासतें थी उसने 7 चरणों में एक होना मंजूर किया था। तो 1 नवंबर 1956 को कहा था कि हम आपके अधीन होते हैं। तो भारत राजस्थान के संयुक्त रूप से एक बन गया था। कब बना था? एकीकरण हो गया था राजस्थान का पूरा। वो कौन सा था? 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। जब ये एकीकरण हुआ, एकीकरण के बाद में एक समिति का गठन किया गया था। समिति कौन सी थी? श्री पीवी सत्यनारायण की अध्यक्षता में की थी। पीवी नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी सत्यनारायण नाम के व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी ने क्या है, अलग अलग बताई गई थी। तो यानी जो शासक थे एकीकरण किया गया था, तो जो व्यक्ति थे चुनकर आए थे, उन्होंने पूछा कि हम क्या राजस्थान में किस प्रकार की व्यवस्था बनाएं। तो उन्होंने कहा था कि जयपुर को तो राजधानी बनाओ, जोधपुर को हाईकोर्ट बनाओ, शिक्षा विभाग बीकानेर ले जाओ, ठीक है, उदयपुर को खनिज और इनसे बांट दो, ठीक है, भरतपुर को कृषि विभाग सौंप दो, कोटा को बात करते हैं तो अस्त्र शस्त्र का है, कोटा को सौंप दो। इस प्रकार के उन्होंने अलग अलग जो जिले थे, अलग अलग जो थे, उनके लिए अलग अलग डिमांड की थी कि आप इनके लिए क्या ये व्यवस्था की जाओ। तो इस अगर बात करते हैं, इस श्री पीवी सत्यनारायण कमेटी ने क्या है 1956 में अनुशंसा की थी कि जोधपुर को क्या आप हाईकोर्ट बनाओ, जयपुर में नार को आप कहाँ ले जाओ, उसको जोधपुर ले जाओ। तो 1958 में 1958 में जो जयपुर में हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय बनाया गया था, इसका स्थानांतरण था, ट्रांसफर था, वो कहाँ कर दिया गया था? जोधपुर ले जाया गया था। इसके बाद 31 जनवरी, क्योंकि कार्यभार ज्यादा होने के कारण जयपुर क्या है राजधानी, कार्यभार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वहां जाना पड़ता है। जोधपुर जाना, केस कितने केस हैं जो वहां लेकर जाएंगे, तो क्या है ज्यादा टाइम लगता और ज्यादा क्या निष्पक्ष जांच भी नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर भी दबाव पड़ता और इधर भी क्या दबाव पड़ता। इसलिए 31 जनवरी सन 1977 को इसकी एक खंडपीठ बनाई गई थी, जो जयपुर में बना दी गई थी। यानी वहां पर कार्यभार अधिकता न हो, इसके लिए इसका क्या है खंडपीठ यहाँ बना दी गई थी। यानी सेम वही प्रोसेस का यहाँ चलेगा और वो डिसीजन का यहाँ पर मान्य होंगे। अंतिम अपील क्या वहां पर जाकर गुहार लगा सकते हैं, लेकिन वैसे सारी कार्य प्रणाली जो है यहाँ की और वहाँ की क्या सेम रखी जाएगी। ये कब किया गया था? खंडपीठ की है 31 जनवरी 1977 को क्या है राजस्थान के बनीपाल का जो जयपुर है, जयपुर का बनीपाल क्षेत्र है, वहां पर क्या है ये बनाई गई। तो कभी आप जयपुर आओ तो बनीपाल जो गोल चल उसके आसपास देखना, सारे के ब्लैक कोट वाले फिरेंगे, ठीक है, काले कोट वाले फिरते हैं, वकील वो फिरेंगे, उनका काम है विचारों का, ठीक है। तो वकालत वाले क्या है यहाँ घूमते हैं। तो ये बनीपाल का जो खंडपीठ है स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, उसमें प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तो वो कौन से थे? कमलकांत शर्मा है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो जस्टिस जॉर्ज मसीह नाम के व्यक्ति है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें पद के रूप में क्या न्यायाधीश के रूप में उन्होंने क्या शपथ ली है। आज तक की अगर बात करते हैं कि आज तक राजस्थान हाईकोर्ट में सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो कौन से थे? वांचू है। फांचू नहीं है, ये क्या है? वांचू है। कौन से वांचू है? कैलाशनाथ वांचू है। फांचू नहीं करना है, वांचू करना है, ठीक है। या तो आपको क्या फांचू से होगा, ऐसे क्या वांचू से याद नहीं, क्यों अजीब सा नाम। तो फांचू करेंगे तो कैलाशनाथ अपने आप आ जाएगा। कौन सा था? कैलाशनाथ वांचू नाम के व्यक्ति है, जो राजस्थान हाईकोर्ट के अब तक सर्वाधिक समय पर क्या है पद पर रहे हैं, कि राजस्थान हाईकोर्ट में क्या है सर्वाधिक पद पर क्या है ये रहे हैं। तो ये क्या हमारा था? राजस्थान हाईकोर्ट है। अब इसके क्या है किस प्रकार इसके न्यायाधीश कितने हैं? राजस्थान के हाईकोर्ट की बात करते हैं 40 प्लस क्या 10 है, यानी 50 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है। इस प्रकार इनका क्रम रखा गया है। इनको शपथ की अगर बात करते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की है, नियुक्ति है, तो नियुक्ति वही प्रोसेस है जिस प्रकार के है सुप्रीम कोर्ट के चलते हैं, उसी प्रकार के है। संबंधित किसी भी राज्य में क्या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल से परामर्श के आधार पर। संबंधित राज्य के किसी भी राज्यपाल से परामर्श करेगा और पूछेगा कि आपके राज्य में कौन सा जो न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, उसके आधार पर ये करते हैं। लेकिन किससे पूछा जाता है? राज्यपाल से। लेकिन करता कौन है? इनकी अगर बात करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो शपथ क्या है? ऐसे तो है राज्यपाल जो राष्ट्रपति है वो दिल्ली से कहीं यहाँ शपथ दिलाने के संबंधित राज्य में जाएंगे। तो शपथ क्या है? बेसिक सा ढांचा है। शपथ की अगर हम बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो शपथ दिलाने का कार्य है वो करता है। कोई भी राज्य का जो राज्यपाल हो वो क्या शपथ दिलाता है। और अगर हम बात करते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अगर त्याग पत्र देना होगा तो वो किसे देंगे? राज्यपाल को या राष्ट्रपति को? तो जो इन्हें शपथ दिलाता है उन्हें क्या त्याग पत्र भेजते हैं। जैसे राजस्थान के हाईकोर्ट के वर्तमान की बात करते हैं, कौन से? जस्टिस जॉर्ज मसीह 41वें न्यायाधीश है। अगर इनको त्याग पत्र देना होगा तो ये क्या राष्ट्रपति को संबोधन करके वहां भेजते हैं। तो त्याग पत्र किसे देते हैं? किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। इनकी योग्यता, कोई योग्यता रखेगी, भारत के नागरिक होने चाहिए,
कम से कम इन्हें क्या है 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष के वकील के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, या इन्हें 10 वर्षों का लॉ एक्सपर्ट यानी विधि का ज्ञान होना चाहिए, विधि के ज्ञाता होने चाहिए। जिस प्रकार महाधिवक्ता होते हैं उसी प्रकार के इन्हीं के विधि का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है सेम प्रोसेस के इन्हीं के लिए रखा गया है। और इसकी अगर बात करते हैं अधिकतम उम्र है, उनकी अगर बात करते हैं अधिकतम उम्र कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र कितनी है, 65 वर्ष है। लेकिन जब हाईकोर्ट में आ जाते हैं तो इनकी उम्र में क्या थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। इनकी जो उम्र है 62 है, यानी 62 वर्ष है, वो इनकी क्या है उम्र रखी गई है। वेतन है इनका 90 है, अन्य का 80,000 है। कुल मिलाकर के इनके वेतन में बढ़ोतरी भी कर दी जाती है। बढ़ोतरी क्या फिर संचय निधि से क्या वो वेतन भाट करते रहते हैं, समय समय पर क्या संचय निधि में क्या वेतन बढ़ोतरी के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में ये था। इसके बारे में जो अन्य बातें हैं नियुक्ति है प्रावधान है, ये क्या कल के सेशन में लेंगे। तो आज के लिए इतना है, ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल सारा जो बोला है वो समझ में आएगा। नहीं तो हाईकोर्ट में बता देते हैं वर्तमान में इतना ये देख सकती है। ठीक है, तो अपनी क्या सारी डिटेल बता रही, तो अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा, पूरी का पूरा विवरण दिया हुआ है। तो इसका जो अगला पार्ट है वो कल करेंगे और जो हाईकोर्ट कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।